नमस्कार। आपके इस प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। हमारे अंदर शक्ति का संचार करने के लिए प्रकृति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए अपनी बालकनी में बैठकर पेड़ों को हवा में झूलते हुए देखने और पक्षियों के मधुर गीत सुनने का मौका मिले तो उसमें पूरी तरह डूबकर उसका मजा लें। ये छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी का असली मजा देती हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज़ कैप्सूल की। पिछले हफ्ते नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स के संबंध में 9 साल से चल रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बिल्डिंग नॉर्म्स का उल्लंघन करने के कारण गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ये टावर्स रविवार को कंट्रोल्ड डेमोलिशन में 3700 किलोग्राम बारूद का प्रयोग करके केवल 9 सेकंड में गिरा दिए गए। उसके आसपास के अपार्टमेंट से 1500 से भी ज्यादा परिवारों को एक्सप्लोजन से पहले अपने घर खाली करके वहां से जाना पड़ा। क्या आपको मालूम है कि ये भारत के गिराए गए टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं? पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती नदी पर आइकॉनिक अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव में सम्मिलित हुए जन समूह को संबोधित किया और वहीं से पुल को लॉन्च किया। इस 300 मीटर लंबे पुल पर आकर्षक LED लाइटें लगी हैं और इसकी छत कांच, रंग बिरंगे फैब्रिक और स्टेनलेस स्टील से बनी है। इस पुल का नाम हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। ये देश की प्रगति की ओर एक बड़ा कदम है। मॉनसून के दौरान बहुत अधिक बारिशों के कारण पाकिस्तान में आई बाढ़ के कारण वहां का 1/3 भाग अभी पानी में है। वहां के ऑफिशियल एस्टिमेट के अनुसार हर 7 में से 1 पाकिस्तानी बाढ़ से प्रभावित है। इस संकट में उनकी मदद के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान सरकार को कुछ फंड्स देने के लिए सहमत हो गया है। इस संकट के कारण भारत सरकार भी पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने और उन्हें सब्जियां और फसलें देने पर विचार कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वहां की जलवायु की स्थिति में सुधार आएगा। नई खोज से पता चला है कि मंगल पूरी तरह लाल नहीं है। मंगल को अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि वहां सब तरफ लाल चट्टानें हैं। लेकिन अब नासा की परसिवियरेंस रोवर को वहां कुछ ऐसा मिला है जिससे यह पता चलता है कि उस ग्रह पर कुछ हरा रंग भी है। रोवर को वहां कुछ मटमैली और कम चमकदार चट्टानें मिली हैं जिस पर ओलिवीन के टुकड़े हैं। ये चट्टानें उसी पेरिडो स्टोन की तरह हैं जो गहरे हरे रंग में हवाई के समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग है ना? पिछले हफ्ते एशिया कप की शुरुआत हो गई। क्या आपको मालूम है कि टूर्नामेंट का नाम आखिरी समय में बदलकर DP वर्ल्ड एशिया कप 2022 रख दिया गया था? यह स्पॉन्सरशिप में बदलाव के कारण किया गया था। इसका पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच था। हार्दिक पांड्या ने शानदार पारी खेली और वे भारत को 5 विकेट की जोरदार जीत की ओर ले गए। खेल समाप्त होने में तब केवल 2 ही बॉलें बाकी थीं। प्रत्येक ग्रुप की पहली 2 टीमें फाइनल से पहले टूर्नामेंट के सुपर 4 में जाएंगी। भारतीय टीम को इस कप के आगे के स्तरों में जाने के लिए हमारी शुभकामनाएं। कुछ दिन बाद हमारे बॉयज इन ब्लू हांगकांग को 40 रन से हराकर टूर्नामेंट के सुपर 4 में आ गए। इसके लिए विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी को धन्यवाद। हमारी टीम को हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं क्योंकि इन्हें इस कप के अगले स्तर पर 2 टॉप टीम्स का मुकाबला करना है। पिछले हफ्ते भारत के लिथनोय चिदम्बरम ने सराजेवो में वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रूप से गोल्ड का दावा किया। वे इस टूर्नामेंट में किसी भी आयु वर्ग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट है। इसके साथ ही उनके गोल्ड मेडल्स की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले उन्होंने इसी साल एशियन कैडेट चैंपियनशिप्स में 3रा गोल्ड मेडल जीता था। क्या आपको मालूम है कि वे केवल 13 साल की थी जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन्हें फंडिंग शुरू की थी? बहुत ही इंस्पायरिंग है ना आई ग्रास्पर्स? ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा एक बार फिर वापस आ गए हैं।
और उन्होंने पिछले हफ्ते लाउज़ाने डायमंड लीग में इतिहास रच दिया है। वह लाउज़ाने लीग जीतकर डायमंड लीग मीटिंग टाइटल का दावा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने टोक्यो 2020 से लाउज़ाने के ओलंपिक म्यूजियम में अपने जैवलिन का उपहार भी दिया है। पहली बार में 89.09 मीटर की स्ट्रॉन्ग थ्रो के लिए उन्हें धन्यवाद। इस सीजन में अभी तक उनका शानदार प्रदर्शन हुआ है। रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टेपेन ने बेल्जियम ग्रांड प्री में शानदार जीत हासिल की। उनके टीममेट सर्जियो पेरेस दूसरे स्थान पर और फेरारी के कार्लोस सेंज तीसरे स्थान पर रहे। हम अगले हफ्ते डच ग्रैंड प्रिक्स में इन ड्राइवर्स का कमाल देखने के लिए बेताब है। डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्री की इंडिया स्पेस ओडिसी ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एक अवार्ड समारोह में एशियन मार्केट के बेस्ट करंट अफेयर्स का अवार्ड जीता। इस मूवी में देश की स्पेस एक्सप्लोरेशन की 6 दशकों की लंबी यात्रा के बारे में बताया गया है। इसका नरेशन अभिनेता आर माधवन ने किया है और इसरो ने विशेषज्ञ स्पेस के इतिहासकार और रिसर्च इसमें उभर कर सामने आए हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। आई ग्रास्पर्स, आपने बिहार के प्रसिद्ध मखानों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एक प्रकार के एक्वाटिक फॉक्सनट्स हैं? इसके बारे में हम एक बात और बता देते हैं कि हाल ही में इसे केंद्र सरकार ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का अवार्ड दिया है। यह उन उत्पादों को दिया जाता है जिसका एक खास ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है और दूसरे लोगों द्वारा इनके अनऑथराइज्ड यूज पर रोक लगाती है। अब बिहार के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकेगा और बिहार के बाहर के लोग भी इस शुभ सामग्री का प्रयोग कर सकेंगे। इस सप्ताह का मुहावरा है नाक कटाना, जिसका मतलब है बेइज्जती कराना। बेटे को विदेश भेजते समय माँ ने बेटे को समझाया कि वहां जाकर पढ़ाई करना, नाक मत कटाना। बूझो तो जाने, एक पहेली मैं बुझाऊं, सिर को काट नमक छिड़काऊं। बताओ क्या? खीरा। पहचानो कौन? ये ब्रिटिश गायक सबसे ज्यादा लोकप्रिय रॉक बैंड के आइकॉनिक फ्रंटमैन थे और उन्होंने उनका लोगो भी तैयार किया था। उनके सामने के 4 एक्स्ट्रा दांत हैं जो उन्हें प्रसिद्ध बकी लुक देते हैं। वे स्टेज पर अपनी फ्लैम्बोयेंट प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने 4 ऑक्टेव से ज्यादा रिकॉर्डिंग भी की है। जी हाँ, ये फ्रेडी मर्क्यूरी ही हैं। क्या आपको मालूम है कि उनके माता पिता गुजरात के पारसी थे? क्या आपको मालूम है कि ग्रास हॉपर्स के कान उनके सर पर नहीं होते, उनके कान उनके पेट में होते हैं। हाँ, है ना हैरानी की बात। उनके पेट में कानों की झिल्ली उनके पहले एब्डोमिनल सेगमेंट के जवाब में वाइब्रेट करती है। यह झिल्ली उनके पंखों के नीचे होती है। इसी ईयर ड्रम से उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। क्विज टाइम। कीड़ों में विशेष श्रवण अंग को क्या कहते हैं? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। सिरियस पृथ्वी के रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार के सात्विक एस मेनन का हार्दिक अभिनंदन। आज के समाचारों में बस इतना ही। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ फूल खिलते हैं वहीं प्रकृति है। जीवन में आशा का भी उतना ही महत्व है। जब भी आप किसी दुविधा में हो तो ऊपर आकाश की तरफ देखें। प्रकृति ही आपका परिचय मौन की सुंदरता से कराएगी। आपसे जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।